हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम सिमरन कौर है और आज आई एम हेयर अगेन विद द टॉपिक व्हिच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 70। आपने जो पिछली वीडियोस देखी थी, वी हैव डन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 70। आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, आप लोगों ने एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, राइट? नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसमें वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, chemical behavior and reaction with all these hydrogen, oxygen, halogen and metals. But in this video I'll be talking about these two first and then we'll be talking about rest of the properties in the next video. All right? तो अगर मैं पहले इन दो की बात करूँ तो let's talk about oxidation state and the reactivity. Now we have already read this in the previous video. आप लोगों ने already पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया है कि जैसे अगर फ्लोरीन है, right? तो फ्लोरीन को आप लिखते हैं 27, फ्लोरीन को आप लिखते हैं 287. This clearly means कि in this case we have 7 valence electrons. तो can you guess what will be the range of oxidation states? तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है. सो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी फ्रॉम -1 to +7. दिस मीन्स इन केस ऑफ हेलोजेंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो -1 से +7 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं. ऑलराइट, अब इस केस में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी है. वो ये है कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो आप सबको पता है, आपने कल वाली वीडियो में भी देखा था कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अगर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो खुद से कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट गेन नहीं करेगा. दिस मींस फ्लोरीन जो है इट विल ऑलवेज शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट. टू द मोस्ट इट कैन शो 0. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये 0 शो कर सकता है और वो भी कब शो करेगा, व्हेन इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ F2 मॉलिक्यूल. जब ये इस फॉर्म में होगा तभी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज बाकी सब में दिस विल शो -1. राइट? तो फ्लोरीन के केस में कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकता है. फ्लोरीन विल ऑलवेज शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और टू द मैक्सिमम इट कैन शो 0. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एलिमेंट्स. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? देखो, कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो करेगा इफ इट इज अटैच्ड विद इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. राइट? तो अगर सपोज जैसे मैं क्लोरीन का कंपाउंड बना दूं ClO3 नेगेटिव या लेट्स से ClO4 नेगेटिव, तो जो क्लोरीन है दिस इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो उस केस में आप बोलोगे कि क्लोरीन विल हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां दिस विल हैव +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट? इसी तरीके से ClO2 नेगेटिव में दिस कैन हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सो ऑन. राइट? तो पहला केस जहां क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दिस विल बी विद व्हेन इट विल बी कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ हमेशा ये जो है इट विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. दूसरी चीज क्या है, जैसे अगर आपने इंटरहैलोजन कंपाउंड्स पढ़े हैं, राइट? इंटरहैलोजन मींस बिटवीन डिफरेंट हैलोजेंस. तो उस केस में भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन इज अटैच्ड विद फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगा. तो उस केस में भी जो क्लोरीन है दिस विल शो +5. राइट? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लोरीन जो है वो दो ही केसेस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. वन व्हेन इट इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड सेकेंडली व्हेन इट इज अटैच्ड विद फ्लोरीन. इसी तरीके से अब अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो अब आप गेस कर सकते हैं कि ब्रोमीन कब कब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. ऑब्वियसली विद ऑक्सीजन, राइट? दूसरा विद क्लोरीन, जैसे अगर आप लिखो BrCl3 या BrCl5 एंड विद फ्लोरीन. ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्रोमीन जो है वो कब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, व्हेन इट इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. और इन शॉर्ट जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा. सेम गोज फॉर आयोडीन. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. एज फार एज ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कंसर्न, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट गेन नहीं करेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये वाले एलिमेंट्स जो है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, when they'll be attached to electropositive elements obviously they will show negative oxidation state. लेकिन हाँ, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है उस केस में they will show positive oxidation states. Alright? So oxidation states में range पता होना चाहिए और एक दो ये चीजें पता होनी चाहिए. Now let's move to the next thing which is chemical behavior. Now when I talk about chemical behavior, उसमें एक चीज जो कवर होती है वो यही है कि oxidation states. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हेलोजेंस के केस में, जो chemical behavior की अगर मैं बात करूँ वो ये कि हेलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये हमने पहले भी डिस्कस करा है. एंड व्हाई दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज दे रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ऑलराइट? दिस मींस अब आप गेस कर सकते हैं विल दे बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और विल दे बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो अब तक आपने गेस कर लिया होगा दे बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड.
तो इटसेल्फ गेट रिड्यूस होने का मतलब है कि दे शुड हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जितने भी मेरे हैलोजेंस हैं दे बिहेव एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब सवाल ये है कि जब मैंने ये बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर वन विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मैं इन शॉर्ट ये बोल रही हूँ मैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो क्लोरीन है दिस शुड बिहेव एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एक्वस मीडियम, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है, जो फ्लोरीन है दिस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बनना है तो सिर्फ एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता, इट हैज सीरीज ऑफ फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड कि कौन सा एलिमेंट विल बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में क्या है, सबसे पहली चीज अगर मैं हैलोजन की बात करूँ इन शॉर्ट, तो हैलोजन जो है जैसे फ्लोरीन है या क्लोरीन है, अगर वो ऑलरेडी गैस है तो आपको इसको स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं, वी वांट इट इन द गैसियस स्टेट ओनली। अब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करनी है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब आपको इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में डिसोसिएट करेंगे, राइट। सो दिस मीन्स वी रिक्वायर एक्स हियर एंड दैट टू इन द गैसियस फॉर्म। सो इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दिस विल बी डेल्टा एच डिसोसिएशन। नाउ हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज यहाँ दिस विल बी हाफ ऑफ डेल्टा एच एंड यहाँ पे दिस विल बी हाफ ऑफ x2। अब आप सोचोगे कि बॉन्ड तो एक ही तोड़ना है ना। एक बॉन्ड तोड़ने के लिए अगर मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि यू मस्ट बी कंफ्यूज ओवर दिस फैक्टर व्हाई वी हैव हाफ ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन। यहाँ मैंने हाफ क्यों लगाया, तुम समझ जाओगे कि मुझे एक एटम चाहिए तो इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे डेल्टा एच डिसोसिएशन आना चाहिए रेदर देन हाफ ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन, है ना। बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी ना। अब इसका लॉजिक क्या है ये समझिए। देखिए जैसे ये बॉन्ड है कोई दो हैलोजेंस के बीच में, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, तो मान लो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 50 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए सपोज। तो आप मुझे ये बोलोगे कि एनर्जी तो 50 देनी पड़ेगी, वो बात अलग है कि हमको एक एटम चाहिए, पर हमको बॉन्ड को तो तोड़ने के लिए 50 देनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 25 दूंगी तो बॉन्ड टूट जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि आई गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल कि मान लीजिए कहीं कोई सेल है, कहीं कोई ऑफर है, राइट। वहां पे ऑफर है 1+1 बाय 1 गेट 1 फ्री, राइट। पर उसमें ये कंडीशन अप्लाई है कि आपको वही सेम चीज मिलेगी। मतलब मान लीजिए यू आर बाइंग सम टी शर्ट, तो आपको वही सेम कलर की टी शर्ट मिलेगी और वही सेम साइज की टी शर्ट मिलेगी, राइट। और मान लीजिए वो जो टी शर्ट का पैक है या एक टी शर्ट 2000 की है, राइट, और आपको उसके साथ सेम एक दूसरी टी शर्ट फ्री मिल रही है। अब आप दोनों टी शर्ट्स एक कलर की लेके क्या करोगे, कोई फायदा ही नहीं है ना उसका। तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, यू विल कन्विंस वन ऑफ योर फ्रेंड्स और वन ऑफ योर कजन्स जिसका और आपका साइज सेम है। तो आप बोलोगे कि यार बड़ी अच्छी टी शर्ट्स मिल रही हैं, 2000 की हैं, हम बांट लेंगे, 1000 रुपये डालेंगे तो हमको टी शर्ट 1000 रुपये में पड़ जाएगी। ऐसा ही करोगे ना, ठीक है। तो आपने पैसे कितने दिए शोरूम में, 2000, लेकिन आपको कितनी कॉस्ट पड़ी, 1000 पड़ी। क्यों, क्योंकि वही कॉस्ट दो लोगों ने आपस में बांट ली, दोनों का फायदा हो गया। तो सेम स्टोरी यहाँ है, इसको तोड़ने से 2x मिलते थे, लेकिन आपको कितना चाहिए, 1x चाहिए। तो इसने क्या करा, इसने किसी दूसरे रिएक्शन के साथ यही वाली सेम डील कर ली कि भाई एनर्जी उतनी दे देते हैं, आधी तू रख लेना, एक हैलोजन तू रख लेना, एक हैलोजन मैं रख लूंगा, राइट। सो दैट इज व्हाई वी हैव हाफ ऑफ दिस डेल्टा एच डिसोसिएशन, क्योंकि जो दूसरा हाफ है इट विल बी प्रोवाइडेड बाय सम अनदर रिएक्शन। इज इट ओके नाउ। अब ये गैसियस फॉर्म है, अब आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी, लेकिन एनर्जी के टर्म्स में दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो आई राइट दिस इज डेल्टा एच ई जी। सो यहाँ से दिस विल बी एक्स नेगेटिव गैसियस फॉर्म में। तो अब क्योंकि मैंने एक्वस मीडियम की बात की है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी कि जब आप इसको वाटर में डालोगे दिस विल बी एक्स नेगेटिव इन द एक्वस फॉर्म, और यहाँ जो एनर्जी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिलीज होगी दिस विल बी डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 3 एनर्जीज हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कौन कौन सी, हाफ ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन प्लस डेल्टा एच ई जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो जो ओवरऑल डेल्टा एच है इस रिएक्शन का, उसको इन 3 एनर्जीज की टर्म में लिखा जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फ्लोरीन के केस में दिस वैल्यू इज फेवरेबल। हाउ दिस वैल्यू इज फेवरेबल, वी हैव रेड दिस एंड यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन द लास्ट वीडियो, कि फ्लोरीन के केस में हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये जो एनर्जी है दिस इज ऑलवेज लेस, ये ऑलरेडी पहले ही कम होती है। तो ये जो डेल्टा एच डिसोसिएशन है दिस विल बी कंपैरेटिवली लेस, राइट। तो मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ये कम होगी,
ठीक है, तो ये ऑलरेडी फेवरेबल है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी फेवरेबल है, व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, अगर मैं क्लोरीन के कंपैरिजन में करूं तो क्लोरीन की डेल्टा HEG की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन क्लोरीन के लिए ये वाली वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये वाला फैक्टर जो है वो यहीं पे कंपनसेट हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर जो कंपनसेट करेगा दैट इज डेल्टा H हाइड्रेशन। नाउ व्हाट इज डेल्टा H हाइड्रेशन? ये एनर्जी रिलीज्ड है जब किसी भी कंपाउंड को आप वाटर में डालोगे, राइट? तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल्टा H हाइड्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी, राइट? जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी डेल्टा H हाइड्रेशन होती है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो डेल्टा H हाइड्रेशन ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट फ्लोरीन के केस में सिर्फ एक फैक्टर है जो अनफेवरेबल था, एंड दैट वाज डेल्टा HEG। और वो वाला फैक्टर भी हम अनफेवरेबल किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं? क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो इस एक फैक्टर को कंपनसेट करने के लिए फ्लोरीन के पास दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको फेवर कर रहे हैं। सो ओवरऑल क्या होता है, जब आप ओवरऑल प्रोसेस देखते हो तो ओवरऑल प्रोसेस में जो डेल्टा H है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव निकल के आता है इन केस ऑफ फ्लोरीन। और आप लोगों ने पढ़ा है, यू ऑलरेडी हैव दिस नॉलेज कि फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा H शुड बी नेगेटिव। जितना नेगेटिव होगा उतना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, राइट? अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करो तो डेल्टा G की टर्म्स में देखते हैं, लेकिन अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो डेल्टा H शुड बी नेगेटिव। जितनी ज्यादा ये नेगेटिव वैल्यू होगी उतना रिएक्शन आपका फेवरेबल होता है। सो ओवरऑल डेल्टा H जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू जो निकल के आती है उसकी, दैट इज फॉर फ्लोरीन, एंड दैट इज व्हाई फ्लोरीन बिहेव्स एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द aqueous medium. So this is very important topic from objective as well as from your subjective point of view. You must know कि ये जो दो एनर्जीज होती हैं ये इसको कंपनसेट कर लेती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल वैल्यू है वो फ्लोरीन के लिए निकल के आती है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, जिसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में वी हैव टू टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स. One is oxidation state, another is chemical behavior. I hope everything is clear to you. In case you have any doubts and problems, do let me know. I'll rectify your doubts. Alright? So this is it. Thank you so much. I'll be making the second video very soon and I'll be uploading it very soon. Alright? So thank you. Stay blessed and stay safe. Thank you.